अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं जावा GUI ट्यूटोरियल्स विद डेटाबेस। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम डाटा को यहाँ से यूज़र इनपुट को यूज़ करते हुए डेटाबेस से डिलीट करवा सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक डाटा को अपडेट कर सकते हैं और उसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे एक जे टेबल को हम एक्सेस करते हैं। जो हमारे पास ये जे टेबल पूरा मौजूद है, ये टेबल विद इंफॉर्मेशन, इसको हम कैसे अपनी GUI में शो करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी GUI डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हम अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ से इस तमाम को कंट्रोल करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कॉपी किया और अपडेट के इस पे मैंने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास पैनल है एक जो हमने स्टार्ट में क्रिएट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी लेआउट को चेंज करेंगे। लेआउट एब्सोल्यूट है, यहाँ एब्सोल्यूट ही इसको रखेंगे। एब्सोल्यूट करने के बाद यहाँ Ctrl+V करेंगे तो ये हमारे पास जो हमने कॉपी किया ये शो होगा और इसको हम यहाँ से कहीं से भी पकड़ के एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये एक प्रॉपर तरीके से हमें शो हो। और यहाँ से हम बेसिकली ये जे बटन एक यूज़ कर लेते हैं और इस बटन को हम टेक्स्ट दे देते हैं अपडेट, एंटर, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Ctrl+C कॉपी करते हैं और अगेन Ctrl+V कर लेते हैं और हमें ये शो होगा और इसका हम टेक्स्ट कर लेते हैं शो ऑल। तो ये शो ऑल। अब हम बेसिकली काम यहाँ पर अपडेट करने से पहले हम ऑल डाटा को यहाँ पर शो करेंगे कि किस डाटा को बेसिकली अपडेट करना है। तो उसके लिए हम बेसिकली इस बटन के थ्रू यहाँ पर जे टेबल में डाटा को शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम जे टेबल एक ले लेते हैं। जे टेबल को यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और जहाँ पर जे टेबल हमने बनाना है वहाँ से इसको ड्रैग किया, सिलेक्ट किया और मुख्तसिर जगह पर जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है तो इसको फिर वक्त हम इतना यूज़ कर लेते हैं और यहाँ मैं लीव कर देता हूँ। तो ये जे टेबल के लिए जगह इसने अपनी ले ली। तो यहाँ जे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसको सराउंड करेंगे एक स्क्रॉल पेन के साथ। स्क्रॉल पेन के साथ इस वजह से सराउंड करेंगे कि जो भी डाटा इसमें होगा अगर वो ज़्यादा मिकदार में हुआ तो ये इसको कवर कर ले एक स्क्रॉल पेन के साथ, ताकि डाटा को हम ऊपर नीचे करके यहाँ से देख सकें। तो ये सराउंड किया इसको और आप देख सकते हैं स्क्रॉल पेन के अंदर जे टेबल हमारे पास आ गया और इसका वेरिएबल भी बेसिकली टेबल ही है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इस बटन पे क्लिक करने से तमाम डाटा हमें यहाँ शो हो। तो हम बेसिकली यहाँ पर इस बटन पे सारा कोड करेंगे। तो इस बटन पे मैंने डबल क्लिक किया और हम इसके एक्शन परफॉर्म में आगे इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर हम एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई कैच। और अब यहाँ पर एक हम क्यूरी क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग क्यूरी, और इसको हम बेसिकली यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरी में हमने बेसिकली हमें तमाम डाटा चाहिए, जितनी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, ये 1 2 3 4 5 फील्ड्स, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन। तो हम बेसिकली इसी वजह से सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से, डेटाबेस का नेम और टेबल का नेम। तो डेटाबेस का नेम इस वक्त हमारे पास स्टूडेंट और स्टूडेंट डाटा है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर दिया और इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास क्यूरी सिंपल। अब हम इस क्यूरी को एक स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट इसको हम ऊपर देख लेते हैं कि जब हमने डाटा को इंसर्ट करवाया था तो स्टेटमेंट को हमने बेसिकली ST कहा था और जब हमने इसको डिलीट करवाया और स्टेटमेंट को ST1 कहा और अब हम ST2 कर लेते हैं एक तरतीब के साथ। ST2 इज इक्वल है
कनेक्शन लास्ट ही यूज़ करेंगे हम, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये हम यूज़ करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट, एंटर, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। और यहाँ इसकी बेसिकली कास्ट आएगी, इसको कास्ट कर लेंगे हम, तो ये स्टेटमेंट आ गई। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, st2 डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और यहाँ हम एग्जीक्यूट क्यूरी ये यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो क्यूरी हमने अभी क्रिएट की, ये क्यूरी यूज़ करेंगे, एंटर, और इसको क्लोज कर देंगे। अब हम बेसिकली डेटाबेस, हमने डेटाबेस से तमाम डाटा गेट करना है और उसको शो करवाना है अपने जे टेबल में। तो उसके लिए हम रिज़ल्ट सेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट सेट, और कोई भी नेम दे सकते हैं, मैं इसको RS कर रहा हूँ, इक्वल है इस क्यूरी के, और सॉरी इसकी स्पेलिंग रिज़ल्ट सेट, और यहाँ से रिज़ल्ट सेट को इंपोर्ट कर लेंगे। और फिर हम एक लूप यूज़ करेंगे, और लूप के बगैर भी हम बेसिकली काम कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हम टेबल का जो हमने वेरिएबल साइन किया था, टेबल ही इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टेबल TABLE डॉट सेट मॉडल करेंगे। कौन सा मॉडल सेट करना है? DB utils का। और बेसिकली ये DB utils हमें कहाँ से मिलता है? ये हमने बेसिकली जब स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने कनेक्शन क्रिएट किया था अपने जावा के साथ, तो उसमें हमने बेसिकली यहाँ पर कनेक्टर्स भी दिए थे, जो कि हमने रिज़ल्ट सेट के कनेक्टर्स दिए थे अपने। ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का हमने प्रोजेक्ट बेसिकली जिस पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये दो कनेक्टर दिए थे, RS2 XML और MySQL कनेक्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि हमें एक वेबसाइट P4 प्रोग्रामर यहाँ पर हमें इसके सॉफ्टवेयर्स में जाएंगे। यहाँ से सॉफ्टवेयर में जाने के बाद ये MySQL के रिजल्ट सेट कनेक्टर्स, यहाँ से हम इनको डाउनलोड कर लेंगे। तो लास्ट टाइम हमने इनको डाउनलोड किया, और ये मेरे पास डाउनलोड्स में, इसके कंप्रेस्ड में ये मेरे पास कनेक्टर्स मौजूद हैं, जिनको मैंने कॉपी पेस्ट किया था अपने प्रोजेक्ट में, और देन इनको बिल्ड पाथ दिया था। तो बिल्ड पाथ देने के बाद ये हमें DB utils शो होगा। DB utils करेंगे और डॉट रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल सेट करेंगे। कौन सा मॉडल सेट? जो कि रिजल्ट सेट में वैल्यूज़ जिसकी मौजूद है। तो सिंपली ये टास्क करना था हमने। कंट्रोल S करेंगे और एक दफ़ा हम इसको रन करके देखेंगे। ये हमने रन किया। ये डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन जो हमने लॉगिन बनाया था, और पासवर्ड इसका था QWERTY लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, नाउ अब देखेंगे यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन शो करने से पहले ये एक ही है। हम यहाँ पर ज़्यादा डाटा सेव कर लेते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर अपना डाटा देता हूँ, क्लास कोई भी कर लेते हैं, 10 रोल नंबर 1 एंड सेक्शन 1, सेव, डाटा सेव सक्सेसफुली। और बेसिकली शो हो रहा है। अभी हमने इसको रिफ़्रेश नहीं किया, तो वैल्यूज़ में यहाँ पर चेंज करता हूँ। यहाँ पर अली हैदर क्लास 10 रोल नंबर 2 सेक्शन 1, सेव। और एक और डाटा हम सेव कर लेते हैं, इसको हम हसन गुज्जर, ओ माय गॉड, क्लास 11 रोल नंबर 3 एंड सेक्शन 2, सेव कर लेते हैं।
और अब हम यहाँ देख लेते हैं कि डाटा ये हमारे पास जो हमने सेव किया, और अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ शो होगा। तो शो ऑल पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास डाटा शो हो रहा है। अगर ये डाटा ज़्यादा मिकदार में हो तो यहाँ पर स्क्रॉल पैन ऑटोमेटिकली शो होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ से जे टेबल में से, और ये देखें कि जो हमारे पास हेडिंग्स भी हैं, ये जे टेबल्स उन हेडिंग्स को भी शो कर रहा है और उनके डाटा को भी प्रॉपर शो कर रहा है। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ से कोई वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इन टेक्स्ट फील्ड में यूज़ करके उनको एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे, और कैसे हम तमाम डाटा को फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।